अतीक अहमद आ रहा है और उमेश पाल मर्डर के बड़े सबूत ला रहा है। अतीक अहमद इंडिया न्यूज से बात करते हुए क्यों ये बोला, अब तो माफियागिरी खत्म हो गई, मुझे तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। बिग ब्रेकिंग यह है कि थोड़ी देर में जालान पहुंचेगा अतीक अहमद का काफिला। झांसी से रवाना हुआ माफिया अतीक अहमद का काफिला दोपहर 3 बजे तक पहुंचेगा प्रयागराज। झांसी पुलिस लाइन में रुका हुआ था काफिला, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर के आया जा रहा है। बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर यही है, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर के आया जा रहा है। लेकिन जब अतीक अहमद राजस्थान के बूंदी पहुंचा तो क्यों उसने कहा शुक्रिया, क्यों कहा मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया, और कोई सवाल आप कर लें। लेकिन माफियागिरी कब की चली गई है, माफियागिरी खत्म हो गई है, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। अतीक अहमद ने ऐसा क्यों कहा, देखिए और सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी हो गया, कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे आपको जान से लग रहा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? उमेश पाल आपके परिवार के बता रहे क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड जेल में क्या कहेंगे जानू भाई? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या करें। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी हो गया, कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे आपको जान से लग रहा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? उमेश पाल आपके परिवार के बता रहे क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब तो केवल रगड़ा जा रहा है। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन है आपको ये बता रही है और दिखा रही है कि अतीक अहमद को लेकर के जो काफिला आ रहा है, इस काफिले में कितने पुलिस वाले हैं, कितनी राइफल है, कितने एसआई हैं, कितने इंस्पेक्टर हैं, 6 ड्राइवर आखिरकार क्यों रखे गए हैं, कितने वज्रवाहन का काफिला चल रहा है। टीवी स्क्रीन आपको बहुत रिफाइंड और डिफाइंड तरीके से ये बता रही है और दिखा रही है। आगे बढ़ते हुए एक और बिग ब्रेकिंग, उमेश पाल हत्याकांड में देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। एसटीएफ और पुलिस ने दिल्ली में भी डेरा डाल करके अब अतीक अहमद के गुर्गों की तलाशी शुरू की है। एसटीएफ और पुलिस ने दिल्ली में डाला है डेरा। असद और गुड्डू के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा। मददगारों को दिल्ली से प्रयागराज लेकर के आया जाएगा। जिशान और खालिद को प्रयागराज लाने की तैयारी है। दिल्ली में करीब 15 दिन तक छिपे बैठे हुए थे असद और गुड्डू बमबाज, और जितने भी मददगार हैं उन पर शिकंजा अब कसना शुरू हो गया है। रास्ते में माफिया अतीक अहमद आखिरकार कितनी बार डरा, माफिया अतीक अहमद को कितनी बार थर थर कांपते हुए देखा गया, देखिए और सुनिए। अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध जो हुई है वो सजा ज्यादा गलत सजा हुई है। लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे अतीक? अतीक क्या चैलेंज करेंगे? अतीक क्या आप चैलेंज करेंगे? जेल में बैठे हुए आपके ऊपर मर्डर करने का आरोप है। अतीक आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को जुड़ा न करें। क्या आपको डर है कि असुरक्षित है आपके परिजन? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये माफिया राज का अंत है, आपका क्या कहना है? माफिया राज का
सिर्फ अतीक अहमद पर ही शिकंजा नहीं कस रहा, बल्कि पूरा का पूरा जो परिवार है उसकी क्राइम कुंडली खोल दी गई है। प्रयागराज से लेकर के बरेली तक शिकंजा कस गया और अब शिकंजा अगला जो कसा है अतीक अहमद के भाई की पत्नी यानी जैनब फातिमा भी अब सवालों के घेरे में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अब अशरफ की पत्नी का भी आया नाम। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर भी कस गया शिकंजा। जैनब फातिमा का भी नाम मददगारों में शामिल हो गया है। षड्यंत्र में शामिल होने और शरण देने का केस दर्ज किया गया है। एक बार सुने आप कि अतीक अहमद थर थर कांप आखिरकार क्यों रहा है, अतीक अहमद को क्यों है एनकाउंटर का डर, मारे जाने का डर। सुनिए। खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुश्किल काहे नहीं ले जा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जतिन रावल उस काफिले के साथ में हैं जिस काफिले को लेकर के अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाल करके जो काफिला लेकर के प्रयागराज आ रहा है। सीधे जतिन रावल का रुख कर लेते हैं। जतिन रावल, अतीक अहमद का काफिला कहां पर पहुंचा है, काफिला कहां पर रुका, अतीक अहमद कितनी बार कांपा, रात में अतीक अहमद का वक्त कैसे गुजरा, जब अंधेरा हुआ, जब उजाला हुआ तो अतीक अहमद ने क्या क्या बोला और आपसे क्या क्या बात की? जी देखिए, बिल्कुल राशिद जी, आपको बता दूं, सबसे पहले जो अतीक ने जो हमसे जो बात की थी वो साबरमती में की थी। साबरमती में जब उसको बिठाया जा रहा था तब हमने उनसे सवाल किए थे कि आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये हमको ये जो है कहीं ना कहीं जो है मुझको हैरान करने की जो है साजिश जो है वो रची जा रही है। मुझे जो है वो प्रताड़ित जो है वो किया जा रहा है। और उसके चेहरे के ऊपर जो डर था वो जो पिछली बार जब निकला था और उसके चेहरे पे जो डर था वो फिर से एक बार जो उसके चेहरे पे दिखाई दिया। लेकिन उसके विपरीत जो जब बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन जो बिछीवाड़ा पुलिस थाना है वहां से जब वाहन में बिठाया गया तब जब हमारी उससे बात हुई और हमने जब उससे सवाल किया कि अतीक आपको डर लग रहा है क्या कि आपको यहाँ से ले जा रहा है यूपी, तब उसने बताया कि नहीं, अभी मुझे डर नहीं है। मैं सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया जो है अपनी भूमिका जो है वो बखूबी निभा रही है और इसीलिए मुझे जो है डर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब सरवाया में जब वो बैठने जा रहा था तब उसने बताया कि जो उसको जो है उसके और उसके परिवार को जो है बर्बाद जो है वो कर दिया गया है। उसको जो है मारने की जो है कोशिश किया जा रही है। और उसने साथ ही साथ ये भी बताया कि वो चाहता है कि जो योगी आदित्यनाथ जो है जो मुख्यमंत्री है यूपी के, वो उनके ऊपर थोड़ी रहमी दिखाए और जो महिलाएं एवं बच्चे हैं इनको जो है इसमें कुछ न्याय दिलाने की जो है वो आगे थोड़ा न्याय दिखाने की वो ओके, ठीक है। जतिन रावल आप रहे हैं, जतिन रावल उसी काफिले के साथ में लाइव आप देख पा रहे हैं। जतिन रावल की जो गाड़ी है वो अतीक अहमद की गाड़ी को फॉलो कर रही है। इस बीच इससे पहले कि मैं विकास के पास चलूं, प्रयागराज से विकास लाइव है मेरे साथ में, लेकिन अतीक अहमद के भाई अशरफ पर भी बहुत बड़ी खबर आ गई है। अशरफ को लेने बरेली जा चुकी है प्रयागराज पुलिस। बरेली से लाकर प्रयागराज की अदालत में पेश करने की तैयारी है। अशरफ का बी वारंट अदालत से जारी हो चुका है। अशरफ को लेने प्रयागराज पुलिस टीम बरेली पहुंच गई है। अशरफ को कस्टडी रिमांड पर लेने की भी तैयारी है। अशरफ प्रयागराज कब तक पहुंचेगा, विकास मुझे ये बताएं। और इसके अलावा अतीक अहमद का जो काफिला है जब प्रयागराज पहुंचेगा तो सुरक्षा के कितने एडिशनल डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, बताइए भी और दिखाइए भी। जाहिर है जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से जब प्रयागराज लाया जाएगा तो उसको नैनी सेंट्रल जेल के अंदर रखा जाएगा, जिसे पहले महिला बैरिक कहा जाता था, वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में तब्दील कर दिया। टेक्निकल टाइम की वजह से विकास आपको हम ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस में कुछ तकनीकी खामी आ गई। विकास आपका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन उमेश पाल का परिवार लाइव है, एक बार उन्हें सुने। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार पर कैसे कसा है शिकंजा, और उसके बाद इंडिया न्यूज से क्या बोला उमेश पाल का परिवार, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। तो अभी तक कार्रवाई हुई है, उससे हमें संतुष्टि है, इसलिए कि अगर आज इतना बड़ा कदम शासन न उठाई होती, योगी जी न किए होते, तो हम अपने आप से कोई निर्णय न ले पाते। इसलिए कि वो इतना बड़ा माफिया है, उससे टक्कर लेना हम लोगों को हिम्मत नहीं था। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कर रहे हैं। अब इस समय मुझे शासन प्रशासन पर पूरा विश्वास है
कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है और मैं चाहती हूँ बस कि जो ये ला करके इन्हें जो पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही मांग करूँगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें, लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए, कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को ख़त्म करना किस तरह से गलत है। जीवन सबके लिए है और सभी को अपना जीवन जीने का पूरा स्वतंत्र मिला हुआ, ना कि किसी के आप जा करके कि आप किसी की भी हत्या करा सके। ये काम नहीं करना चाहिए। इंडिया न्यूज एसआईटी यानी अपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक्सपेंड करता जा रहा है। मेरे सीनियर कोलीग आशीष गुप्ता भी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आशीष भी अतीक अहमद के काफिले को फॉलो कर रहे हैं। अभी अतीक अहमद का काफिला कहां पर है, काफिले में कितने लोग हैं, क्या बता सकते हैं, और अगर संभव हो सके तो कैमरे के जरिए दिखाएं भी। आशीष आप, हाँ आशीष आप दिखा सकते हैं। आशीष आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आशीष, एक ब्रेकिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आशीष के पास चलेंगे। अतीक अहमद और अशरफ की पेशी से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई है। पेशी पर कचहरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। जितने भी एंट्री गेट हैं, जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं, सभी पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट हो गए हैं। पुलिस के अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती रहेगी, सिविल पुलिस के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। प्रयागराज में अदालत के अंदर और बाहर भी सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। अतीक अहमद और अशरफ को जब पेश किया जाएगा, सीधे चलते हैं विकास के पास में। विकास, क्या ये पेशी आज ही होगी? कितने बजे तक अगर अतीक अहमद पहुंच गया तो आज ही अदालत में पेशी हो जाएगी? देखिए, तकरीबन 5 से अतीक अहमद गुजरात के साबरमती कोर्ट में दिल्ली सेंट्रल जेल में दाखिल होगा और बात की जाए तो अशरफ के वो भी दाखिल होगा। गुरुवार से सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच माफिया अतीक अहमद को विकास आप रुक जाएं, एक बार फिर से जतिन अव्वल के पास चलते हैं। जतिन अव्वल, आपके आसपास हलचल बहुत ज्यादा है, अभी एक बार बताएं आपकी लोकेशन क्या है? जतिन अव्वल। जी देखिए राशि जी, बिल्कुल आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो काफिला जो है वो देखते हैं, काफिला जो है आगे ही यहाँ पे जा रहे हैं। अभी ये काफिला जो है अब थोड़ी देर में जो है ये बुंदेलखंड हाईवे जो है वो पकड़ लेगा और बांदा होते हुए अब प्रयागराज की तरफ जो है ये काफिला जो है ये रवाना हो रहा है। अब हालांकि जो हलचल जो है वो यहाँ पर रोड थोड़ा खराब होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया था। बाकी काफिला जो है वो लगातार जो है वो चलता जा रहा है। झांसी से चलने के बाद सिर्फ एक बार फ्यूलिंग के लिए ये काफिला जो था वो रुका था, उसके बाद ये काफिला जो है अभी फिलहाल जो है वो लगातार चलता जा रहा है और तकरीबन 3:30 या 4 बजे के आसपास ये काफिला जो है ये इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास में जाऊं। अतीक अहमद तो डरा हुआ है। अतीक अहमद ने तो ये तक भी कहा इंडिया न्यूज के कैमरे पर आकर के कि अब मुझे सिर्फ रगड़ा जा रहा है। राजू पाल का परिवार लाइव है, सुनिए। बोले रहे ना, बिल्कुल आवाज आई ना, बिल्कुल अब क्योंकि परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढास बंधाए हैं। देखिए अब देखिए यहाँ कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, बुआ है। जी जी, अब जो है परिवार की तरह है भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा, यही है। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो वो लोग देखे हैं, तो जो मांग है वो उनका होगा। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। राजू पाल के परिवार को आप सुन रहे थे लाइव, लेकिन अतीक अहमद और गुर्गों के खिलाफ एक और तहरीर दी गई है, एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रयागराज का एक पिपरी थाना है, पिपरी थाने में रंगदारी का ये मामला है, छिनैती का मामला है, जो 10 लाख की रंगदारी की तहरीर दी गई है और गुर्गे ने पिस्टल सटाकर गोली मारने की धमकी दी। ये पता चला। प्रदीप श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। कौशाम्बी इलाके के पिपरी थाने का ये मामला बताया जा रहा है। रवि के पास चलते हैं। रवि, क्या ये माना जाए कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं अभी भी मान नहीं रहे हैं?
जी बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से भले ही अतीक का परिवार मुश्किलों में हो, लेकिन बावजूद उसके मामला सामने आया है जिसमें अतीक के गुर्गों को एक व्यक्ति को धमकाने का मामला आया और जिसमें बाकायदा 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगने की बात आई हो। हालांकि कौशाम्बी इलाके की पिपरी थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत भी दी गई है। यानी कि आशीष हमारे साथ में, चूंकि अतीक अहमद के काफिले के आगे हैं जतिन रावल और पीछे फॉलो कर रहे हैं आशीष गुप्ता। आशीष, कहां तक पहुंचे हैं आप? देखिए राजीव, आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इस समय बरेली से फरीदपुर की सीमा पार कर चुके हैं। जो आशीष, टेक्निकल ग्लिच बहुत ज्यादा है, आपका ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा है, वीडियो में भी ग्लिचेज हैं। पिछले 24 घंटे की इंडिया न्यूज की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन सी गाड़ी से, जिस गाड़ी से चला है माफिया अतीक अहमद, उस गाड़ी की लाइव रिपोर्टिंग की थी जब जतिन रावल ने। कितनी बार काफिला रुका, कितनी बार अतीक डरा और काफिला कहां कहां से होकर के गुजरा, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। जिसको लेके पिछली बार जिस तरह से अतीक अहमद को लेके प्रयागराज जो पुलिस है वो पहुंची थी प्रयागराज, फिर से एक बार वही सीन जो है वो दोहराया जा रहा है, रिकॉल हो रही, सारी घटनाएं जो है वो रिकॉल हो रही है। फिर से अतीक अहमद को यहीं पर जो है बिठाया जाएगा। अतीक अहमद को लेके जो काफिला जो था वो निकला था साबरमती से तकरीबन 2:45 बजे के आसपास, और फिलहाल अगर बात करें तो काफिला जो था वो बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन पर उसको रोका गया था। राजस्थान के बॉर्डर में एंटर होते ही जो वाहन आप देख रहे हैं, इस वाहन में तकनीकी खामी जो थी वो आने की वजह से ये काफिला जो था इसको रास्ते में ही रोक दिया गया था। अब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जो डर था वो अब नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मीडिया कर्मी है, वो अपनी अच्छे से जो अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और उसी के चलते वो अतीक अहमद जो है अपने आप को अभी फिलहाल सुरक्षित महसूस कर रहा है। काफिला जो यहाँ पर बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो काफिला जो था जिसको रोका गया था, अब वो काफिला जो है यहाँ से जो है अब आगे की तरफ जो है वो उदयपुर की तरफ जो है ये काफिला अब रवाना होने वाला है। आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अतीक अहमद की। डॉन अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल की 24 फरवरी को कर दी गई थी हत्या। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उसका भाई, बेटे, बीवी, शाइस्ता सभी आरोपी हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जांच पहुंची कहां तक, जांच की जद में कौन कौन आया, कितने गिरफ्तार, कितने फरार, रिपोर्ट। चौबीस फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां, बमबारी, चीख पुकार, अफरा तफरी और सनसनीखेज हत्याकांड। ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे यूपी को हिला दिया था। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उमेश पाल के 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। हत्याकांड की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच काफी आगे बढ़ गई है। 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। कई आरोपियों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए हैं, लेकिन 46 दिन बाद भी मुख्य आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता परवेज और 5 शूटर फरार हैं। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। शाइस्ता परवीन पर भी इनाम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस और एसटीएफ दिन रात छापेमारी के बाद भी शूटरों तक नहीं पहुंच पा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। शाइस्ता को पनाह देने वाले संदिग्धों का एक बार फिर डेटा खंगाला जा रहा है। साथ ही उमर और अली के पुराने मददगार भी रडार पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक समेत पूरा कुनबा शामिल है। मास्टरमाइंड अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर भी जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से ही इन्होंने हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी।
उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका दिख रही है। आयशा ने शूटर को पैसे देकर मदद की। अतीक की इस बहन ने शूटर को अपने घर में पनाह दी थी। अतीक अहमद आ रहा है, सबूत कितने ला रहा है, अतीक अहमद को जब पेश किया जाएगा, अतीक अहमद का पूरा सफर कितनी है कठिन डगर। मेगा कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज